आज जो मेरा टॉपिक है वो है लो ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। हम लो ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की हम ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट हम इसमें सीखेंगे। जो मेरे जो कंटेंट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, उसमें मैं डिस्कस करूँगा काजेज़ ऑफ लो ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन, आइदर उसके सिम्टम्स क्या हैं, लो ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स क्या हैं, एंड में उसकी हम ट्रीटमेंट हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये हाइपरटेंशन को समझने के लिए, ब्लड प्रेशर को समझने के लिए पहले उसकी हम डेफिनेशन समझेंगे कि डेफिनेशन क्या है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप न्यू वीडियोस देख सकें। आए पहले देखते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या है। ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन है व्हेन हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू आर्टरीज द ब्लड पुट प्रेशर ऑन द आर्टरी वॉल। जब हार्ट जो है ब्लड को पुश करती है थ्रू आर्टरीज, तो जो प्रेशर जनरेट होता है आर्टरीज पे उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू क्या है? ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू है जो आम रूटीन में पेशेंट पे जो ब्लड प्रेशर के थ्रू कैलकुलेट की जाती है वो 120/80 mm Hg। अब ये है नॉर्मल रेंज। जब समटाइम जब इसी वैल्यू से जब जो है ब्लड प्रेशर डिक्रीज आता है, जैसे 90/60 mm Hg, तो उसी कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोटेंशन। उसके काजेज़ क्या होते हैं? हाइपरटेंशन के काजेज़ क्या होते हैं? काजेज़ में पहले नंबर पे होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में समटाइम ये लो इनटेक ऑफ वाटर करते हैं या डायरिया हो जाती है। उसमें भी हमारे जो कंटेंट होता है, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं, बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, या वोमाइटिंग की कंडीशन है, वोमाइटिंग की कंडीशन, या उसमें जो लो इनटेक ऑफ वाटर हम लें तो उसमें भी डिहाइड्रेशन की वजह से भी ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन होता है। ब्लड लॉस हो जाता है। समटाइम क्या होता है कि किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हो जाए, इंजरीज हो जाती है जिसमें ब्लड लॉस हो जाता है। ब्लड लॉस होने से क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है, तो सडन से हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर उसकी वजह से भी हो जाता है। कुछ पेशेंट होते हैं जो एंटी इरिथमियाज हो जाती है, हार्ट बीट उनकी टेकिकार्डिया हो रही होती है, बीपी उनका रेज होता है, तो उनमें कुछ जो पेशेंट होते हैं वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स लेते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स लेते हैं जिसमें मीटाप्रोलोल है, या एंटी डिप्रेशन ड्रग्स समटाइम कुछ पेशेंट ले रहे होते हैं जिसमें एमीट्रिप्टालीन है और डायूरेटिक्स जो ड्रग है फ्यूरिसिमाइड है। ये भी जो ड्रग्स हैं, जब डोज इनका अगर एक्यूरेट ना हो तो ये भी हाइपरटेंशन कॉज करवाती हैं। उसके बाद जो है समटाइम फीमेल में प्रेगनेंसी जब होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, स्टार्टिंग होती है प्रेगनेंसी की, तो उसी कंडीशन में भी वो जो हाइपरटेंशन होने के ज़्यादा केसेस होते हैं, जो एंड में जब प्रेगनेंसी ख़त्म होती है तो वो ऑटोमेटिक वो जो है क्योर हो जाती है। या न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, समटाइम जो है हम विटामिन्स जो हैं उनकी हमारी बॉडी में कमी हो जाती है, आयरन की डिफिशिएंसी हो जाती है, उसी वजह से भी जो है एनीमिक होने से भी या लो बीपी या हाइपरटेंशन होने के चांसेस होते हैं। अब टाइप्स ऑफ लो बीपी ब्लड प्रेशर जब समटाइम लो हो जाते हैं, उसके क्या टाइप है? मोस्टली जो इंपॉर्टेंट टाइप है वो ऑर्थोस्टैटिक आइदर पोस्टूरल हाइपरटेंशन। ऑर्थोस्टेटिक और पोस्टूरल हाइपरटेंशन क्या है? ये समटाइम जो कुछ लोग होते हैं वो ज़्यादा ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, ज़्यादा देर तक 8-8 घंटे, 9 घंटे या 10 घंटे या उससे भी 6 आवर्स वो जब सिटिंग होती है बैठे रहते हैं, उसी वजह से भी जब वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं तो उस टाइम पे भी हाइपरटेंशन होता है। या पोस्टूरल हाइपरटेंशन, या ज़्यादा जो लोग नींद करते हैं या लेटे होते हैं बेड पे, जब सडन से वो जब उठ खड़े होते हैं तो उसी कंडीशन में जो है वो पोस्टूरल हाइपरटेंशन या ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन होने के भी चांसेस होते हैं। समटाइम ये होता है कि अल्फ़ा ब्लॉकर जो ड्रग है, जैसे अल्फाजोसिन, पेराजोसिन, ये एक अल्फ़ा ब्लॉकर है, ये भी एंटी हाइपरटेंसिव के रिलेटेड ड्रग है जो लेते हैं। तो उसी कंडीशन में जब लेने के बाद वो जब मेडिसिन लेते हैं तो आधा घंटा जो है वो उन पेशेंट को वो बैठे रहना है। या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो एंटी हाइपरटेंसिव की जो ड्रग्स होती हैं वो भी पोस्टीरियर हाइपरटेंशन काज करवाती है। जब मेडिसिन आप लेते हैं तो सडन से आप वॉक वगैरह नहीं किया करें, ड्राइव वगैरह नहीं किया करें कुछ देर, जो है ना वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग या अल्फा ब्लॉकर जो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया की कंडीशन में जो ली जाती हैं, तो उसी कंडीशन में आप आधा घंटा अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया करें। उसके बाद सिम्टम्स क्या होते हैं? लो ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स क्या हैं? वीकनेसेस है,
वीकनेसेस हो जाएगी, स्वीटनिंग, पसीने ज़्यादा आने शुरू होंगे, डिजीनेस, उसको चक्कर अगर आना शुरू होंगे, कोल्डनेस, बॉडी जो होगी उसकी वो ठंडी पड़ जाएगी। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो लो ब्लड प्रेशर की तरफ वो आइडेंटिफाई करते हैं। बाद में उसकी ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट में आता है अवॉइड डिहाइड्रेशन। पानी का जो वाटर का इंटेक है वो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रखा करें, जो उसमें अगर लो बीपी अगर आइडेंटिफाई हो चुका है, ब्लड प्रेशर लो है जो मेजर किया है हमने, तो उसमें आप इलेक्ट्रोलाइट है या ओआरएस वगैरह, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट है, या डॉक्टर जो आईवी फ्लूइड जो रिकमेंड करे जो लो बीपी को कंट्रोल करने के लिए, तो वो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एडवाइस जो है वो आप ले सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी लो बीपी जो कंट्रोल हो सकता है। समटाइम जैसे मैंने पहले बताया कि इंजरी वगैरह हो जाती है जिसमें ब्लड लॉस हो जाता है, ब्लड लॉस होने की वजह से ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसको करेंगे तो वो उसी से भी उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। एडजस्ट मेडिकेशन डोजेज, जैसे मैंने बताया कि जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो पेशेंट ले रहे हैं, तो उनका जो डोज है उसको आप मेंटेन रखा करें अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एडवाइस, या आपको जो फार्मासिस्ट एडवाइस करे अकॉर्डिंग टू योर वेट, अकॉर्डिंग टू योर एज, अकॉर्डिंग टू योर ब्लड प्रेशर जो मॉनिटरिंग आया है, तो उसके हिसाब से जो ड्रग की जो मेडिकेशन डोजेज होती हैं वो उससे भी मेंटेन की जाती है। जब भी हाइपरटेंशन हो जाती है पेशेंट को, उसमें जो मोस्टली डॉक्टर एडवाइस करते हैं मेडिकेशन पे, वो हमेशा ब्लड प्रेशर के लो डोज टू हाई डोज जाना होता है। सडन से हाई डोज से मेडिकेशन के लो डोज पे नहीं आया जाता। जब भी समटाइम मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की जाए, जैसे एटिनोलोल है तो 25 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम, देन 100 मिलीग्राम, ये एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की डोजेज को मेंटेन करने के लिए एक रिजीम होता है जो इम्प्लीमेंट किया जाता है। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी सवाल है तो आज मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालात का जवाब दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें ताकि ये अवेयरनेस सब तक पहुंच सके। थैंक यू।